चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जो मिशन परिचारिका के हम ओल्ड पेपर्स से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो नोट सेट 2023 में आए हुए थे 3 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। अभी हमने 13 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे। 14 नंबर क्वेश्चन से अब इसमें स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग electrolyte should monitor in a patient with congestive heart failure receiving diagnosis and furosemide। तो ऑप्शन ए है सोडियम को करोगे, ऑप्शन बी है कैल्शियम करोगे, ऑप्शन सी है पोटेशियम करोगे, ऑप्शन डी है जिंक करोगे। तो एज पर द क्वेश्चन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मुझे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी पोटेशियम को हमें मेंटेन करके रखना है हार्ट वाले पेशेंटों में, ना ही ज़्यादा हो और ना ही कम होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द ड्यूरिंग द CPR रेस्क्यूअर शुड चेंज दियर पोजीशन, कब उनको अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए। ऑप्शन ए है एवरी 3 मिनट आफ्टर 2 साइकिल ऑफ CPR। ऑप्शन बी है एवरी 2 मिनट और 5 साइकिल ऑफ CPR। ऑप्शन सी है एवरी 5 मिनट और 2 साइकिल ऑफ CPR। ऑप्शन डी है एवरी 1 मिनट 2 साइकिल ऑफ CPR। तो हमें पता है कम से कम 5 साइकिल और ज़्यादा से ज़्यादा 2। एवरी 3 मिनट ये गलत, एवरी 2 मिनट हाँ ठीक है, एवरी 5 साइकिल आंसर इज बी। एवरी 5 मिनट नो, 2 साइकिल नो, एवरी 1 मिनट 2 साइकिल नो। तो आंसर वुड बी, आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा एवरी 2 मिनट और 5 मिनट ऑफ CPR। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो शुड बी मेंटेन इन न्यूनेटल रिससिटेशन। तो ऑप्शन ए है 3:1 रेशियो ऑफ 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन एवरी 30 सेकेंड। न्यूनेटल रिससिटेशन पूछा है, ध्यान रखो। 1:1 रेशियो ऑफ 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन एवरी 90 सेकेंड। ऑप्शन सी दे रखा है मेरे पास, ऑप्शन सी है 3:1 रेशियो ऑफ 60 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो एवरी 2 सेकेंड। ऑप्शन डी दे रखा है 2:1 रेशियो ऑफ 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन एवरी 45 सेकेंड। हाँ, तो आंसर जाएगा 3:1 रेशियो ऑफ 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन एवरी 30 सेकेंड। तो आंसर इज ए 3:1 3:1 ratio, number of the chest compression is 90 and the ventilation every 30 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी है, क्वेश्चन बी 17 है मेरे पास, द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन न्यूनेट शुड गिवन इन
dorsogluteal, vastus lateralis, ऑप्शन सी इज ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स या डेल्टॉइड मसल। तो आंसर क्या जाएगा, तो आंसर जाएगा वास्टस लैटरलिस मसल्स, वास्टस लैटरलिस मसल्स। What is the normal plasma osmolarity range in adult? 260 to 270 osmolar per liter, 280 to 290 osmolar per liter, 320 to 330 osmolar per liter, 300 to 310 osmolar per liter। तो आंसर इज ऑप्शन बी, तो 280 to 290 osmolar per liter। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर वुड बी सीन इन अ क्लाइंट विद डेंगू हेमरेजिक फीवर एक्सेप्ट। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन सी इज लिम्फेडेनोपैथी, ऑप्शन डी इज लिवर फीवर। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए पीडियाट्रिक पेशेंट वुड बी रिसीव 500 ml DNS थ्रू द ब्रोड सेट इन 5 hours। 5 hours में 500 ml DNS। कैलकुलेट द करेक्ट फ्लूइड ड्रॉप पर मिनट। ड्रॉप पर मिनट के लिए मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे, तो टोटल वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वॉल्यूम इन ml एंड टोटल टाइम इन मिनट into ड्रॉप फैक्टर, into ड्रॉप फैक्टर। टोटल टाइम अपॉन, सॉरी टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल फ्लूइड है मेरे पास 500 ml इंटू 60 ड्रॉप फैक्टर हुआ 5 घंटे में, तो 5 इंटू 60 मिनट कर लो, 60 से 60 चला गया, 5 का ना 5 तो 100, तो 100 माइक्रो नॉट मैक्रो। तो आंसर क्या जाएगा, 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे कि इधर लिखा है वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम। वॉल्यूम था मेरा 500, ड्रॉप फैक्टर 60, टाइम इन 5 hours, तो 5 इंटू 60 से 60, 5 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग would be seen in a patient with kidney failure with potassium 6.3 mg/dl। ऑप्शन ए है, ईसीजी में हमें क्या दिखेगा, तो फ्लैटेंट टी वेव दिखेगा, पीक टी वेव दिखेगा, या फिर एसटी सेगमेंट दिखेगा, या फिर एसटी सेगमेंट डिप्रेस दिखेगा, या एसटी सेगमेंट एलिवेट दिखेगा। तो एज पर द क्वेश्चन हमसे पूछा है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में होता है पीक टी वेव वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फ्लैट पी वेव। तो आंसर जाएगा बी, यानी पीक टी वेव। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इस जैसे कि इसमें रैशनल दिया है, इसीलिए चांसेस इन हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन ए tall peak T wave and flattened P wave and prolonged PR interval and widened QRS complex। इन हाइपोकैलेमिया में तो P wave is peaked P wave, dominant U wave
and T wave inverse and shallow and ST depression. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए 8-year-old चाइल्ड कम टू फिजिशियन ऑफिस कंप्लेनिंग ऑफ द swelling and the pain in the knee. His mother says the swelling occur for no reason, उसका कोई रीज़न नहीं है, and it keep the getting worse, और ये worse होती जा रही है. The initial diagnosis in Lyme disease, उसका initial diagnosis Lyme disease. When the talking to the mother and the child, question related to which of the following would be important include in the initial history. मेन चीज़ है हिस्ट्री में क्या पूछोगे, ये पूछा गया है. जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास. ऑप्शन ए है कि ए डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड फ्लैंक पेन. ऑप्शन बी है फीवर ओवर द 103 डिग्री ऑकरिंग ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स. ऑप्शन सी है वीक 3 कवरिंग द पाम ऑफ द हैंड एंड द सोल ऑफ द फीट. ऑप्शन डी है हेडेक, मैलिस, सॉर थ्रोट. तो एज पर द क्वेश्चन आंसर किया जाना चाहिए. तो इसका आंसर रैसेस कवरिंग palm of the hand and sole of the feet होगा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा. 22 का आंसर इज सी. तो आंसर हमने क्या लगाया है, देखिएगा, गौर से देखिएगा, आंसर इज सी. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, Lyme disease, इसका रेशनल लेवल. Lyme disease is a tick-borne illness caused by the bacterium Borrelia burgdorferi. It is transmitted to the human through the bite of infected black-eyed ticks. Typically, symptoms include fever, headache, fatigue, malaise, joints pain, weakness in lower limb, and the characteristic skin rash called erythema migrans, which often occur in the puff of eye pattern. तो आंसर इज करेक्ट इज सी. क्वेश्चन नंबर 22 का सी करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तो वाइल डूइंग बेवर टेस्ट बाय द टर्निंग फॉर्क असेसमेंट एंड द चेकिंग फॉर वाइब्रेशन सेंस, which one of the following frequency turning fork is commonly used for the screening of hearing impairment? ऑप्शन ए है 120 हर्ट्ज. ऑप्शन बी है 10. ऑप्शन बी है 2056. ऑप्शन सी है 512. ऑप्शन डी है 1028 हर्ट्ज. तो एज पर द क्वेश्चन इसका आंसर जाएगा 512 हर्ट्ज. 512 हर्ट्ज टर्निंग फॉर्क के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, टर्निंग फॉर्क किस काम आता है. तो इट इज़ अ मेटल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम हैंडल एंड 2 prong used at in use fork. The 3 commonly performed turning fork tests include 7 Rinne test, Weber test, and the absolute bone conduction test. एक तो होता है Rinne test, Weber test, absolute bone conduction test. Turning fork are used to check a patient hearing loss or to differentiate between conductive and sensory neural hearing loss. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है,
A 30-year-old male patient come in surgical OPD with pain, discomfort and swallowing around the anus and bleeding per rectum. PR bleed हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री इज सजेस्टिव हेमरॉइड, हिस्ट्री है सजेस्टिव हेमरॉइड। व्हाट विल बी द कन्फर्मेटरी टेस्ट इन OPD? तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो होता है प्रोक्टोस्कोपी, बट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जस्ट USG होल एब्डोमेन करा सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बट सिग्मोइडोस्कोपी करा सकते हैं, नहीं तो कॉन्ट्रा इंडिकेट होना चाहिए हेमरॉइड में। ऑप्शन सी है प्रोक्टोस्कोपी, ऑप्शन सी है इज अ प्रोक्टोस्कोपी इज अ करेक्ट आंसर। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट और नॉट, आप बताएंगे ये। Proctoscopy is a considered confirmatory test for the hemorrhoid which is allowed to examine the anus, to assess the anus, rectum or lower part of colon. Digital rectal digital examination test is DET is not a standard test to diagnose the hemorrhoid and either external or internal. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 38-year-old पेशेंट हैज़ कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ रप्चर्ड गोल ब्लेडर। उसका रप्चर हो गया है, क्या गोल ब्लेडर रप्चर हो गया है। कोलिसिस्टेक्टमी हैज़ डन, द पेशेंट इज डिस्चार्ज एंड द फॉलो अप द इंस्ट्रक्शन आफ्टर 2 to 3 वीक पेशेंट कम फॉर द फॉलो अप। सर्जिकल OPD में आएगा। With the complaint of pain, abdomen, generalized tenderness in abdomen, fever, etc., what would be the most possible complication? तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन देखा जाता है, ऑप्शन ए इज पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी इज गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी इज एबिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी इज डेहिसेंस। तो डेहिसेंस क्या होता है और peritonitis is a answer is this question. The gastritis is not gastric inflammation. Evisceration exit of separate the wound and the exit of the organ, and the dehiscence is only the separate of the wound. So as per the question answer is A, peritonitis. तो rebound tenderness, Blumberg sign, most common sign, abdominal pain, rigidity and the guarding intense while coughing and the sneezing. In peritonitis, malaise and the nausea and vomiting, increased temperature and the neutrophils. तो आंसर इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 25 का आंसर इज ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टू एनहेंस द परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस if would be the most important for the nurse to select the site of the following. तो ऑप्शन ए नियर द हार्ट, ऑप्शन बी नॉन हेयरी एरिया, ऑप्शन सी इज मस्कुलर और ऑप्शन डी इज नॉर्मल बोनी प्रोमिनेंस। तो एज पर द ऑप्शन हम क्वेश्चन हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं आज इसमें। तो नियर द हार्ट होना चाहिए, बट बिल्कुल नियर नहीं लगाते। ऑप्शन बी इज़ नॉन हेयरी, हाँ पहला वाला अगर तुमने लगा रखा है तो उसको हटाकर ही लगाना है। दूसरे वाला अगर लगाना है तो जहाँ पर हेयर्स ना हो वहाँ लगाना है, मस्कुलर में नहीं लगाना। और ओवर अ बोनी प्रोमिनेंट उससे कोई फ़र्क नहीं, एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे मसल्स ही चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ऑप्शन इसका जो रेशनल है, स्किन साइड फ्री ऑफ हेयर विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड द avoid the distal part of the extremity due to the less than maximal absorption. All other options are not affected.
एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजी पैचेस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए patient in 28 week of the gestation receive labetalol, okay, and the magnesium sulfate for her pre-eclampsia treatment. On and checking her BP, you find that is 86/56. What is most likely cause of this finding? ऑप्शन ए है फॉल्स द रीडिंग, ऑप्शन बी है एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ द लेबेटालोल, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी है पेशेंट इज एंजियस। तो आंसर है मेरा एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ द लेबेटालोल, इसलिए बीपी इसका हो गया कम। तो आंसर इज बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे कि लेबेटालोल इज अ एंटी हाइपरटेंसिव इन केस ऑफ द मेडिकेशन कॉल्ड द बीटा, ए क्लास ऑफ द मेडिकेशन कॉल्ड द बीटा ब्लॉकर। इट वर्क बाय द रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स एंड द स्लोइंग हार्ट रेट और टचिंग द इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड द डिक्रीज ब्लड प्रेशर। इफ ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज बिलो द बेस लाइन देन it may due to overdose of lebetalol, ठीक है। What would be the correct step of the follow in the female catheterization? तो ऑप्शन ए है clean with betadine, apply lignocaine on the tip of the catheter, insert catheter, check for the urine, inflate the balloon। ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है। क्लीन द बिटाडिन से क्लीन कर दो, अप्लाई लिग्नोकेन ऑन द टिप ऑफ द कैथेटर, इंसर्ट द कैथेटर एंड चेक फॉर यूरिन एंड इन्फ्लेट द बैलून। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अप्लाई लिग्नोकेन ऑन द टिप ऑफ द कैथेटर, क्लीन द बिटाडिन, इंसर्ट द कैथेटर, इन्फ्लेट द बैलून एंड द चेक। तो पहले तो भैया उसको क्या करना है, क्लीन विद बिटाडिन करना है। तो क्लीन विद बिटाडिन ऑप्शन ये भी है, अप्लाई द लिग्नोकेन ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इंसर्ट द कैथेटर, चेक फॉर यूरिन। पहले इंसर्ट द कैथेटर के बाद चेक फॉर यूरिन करना है, नॉट इन्फ्लेट द बैलून। क्लीन द बिटाडिन, अप्लाई द लिग्नोकेन ऑन द टिप ऑफ द कैथेटर, चेक फॉर यूरिन। अरे इंसर्ट तो कर ले पहले। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ऑप्शन, अप टू विच एज हाइट ऑफ द चाइल्ड इज मेजर इन लाइंग डाउन पोस्चर। तो ऑप्शन ए है 12th मंथ, ऑप्शन बी है तुम्हारा 18 मंथ, ऑप्शन सी है तुम्हारा 24 मंथ, ऑप्शन डी है तुम्हारा 9 मंथ। तो आंसर इज सी यानी 24 मंथ। कैसे कि एज फॉर द चिल्ड्रन इज लेस देन 24 मंथ ओल्ड, for height for is less than 85 centimeter. Less should be the measure in lying down position in femtometer. For the children more than the 24-month old, the height should be measure standing position in stadiometer. Okay. 24 महीने से नीचे वाले को इन्फेंटोमीटर और 24 महीने के बाद स्टेडियोमीटर, क्योंकि बच्चा तो खड़ा होने लग रहा है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही तक। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।